जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका राधा कृष्णा भक्ति कथा में। आज हम महाभारत के एक ऐसे निर्णय पर विचार करेंगे जिसने युद्ध का पूरा रुख ही बदल दिया। महाभारत युद्ध जहाँ रिश्तेदार, गुरु और भाई आमने सामने थे। युद्ध से पहले एक पर्सन ने सबको चौंका दिया। श्री कृष्ण ने कौरवों को 11 अक्षौहिणी सेना के विरुद्ध केवल एक निहत्थे सारथी की भूमिका क्यों चुनी थी। वह जानते थे कि युद्ध में उतरकर कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त कर सकते थे। आज हम इस निर्णय के पीछे 4 गुप्त रहस्यों को जानेंगे। पहला, चुनाव का सिद्धांत। दूसरा, सत्य का पक्ष। तीसरा, शास्त्र ने उठाने का प्रण। और चौथा, धर्म की स्थापना। यह कथा आज के जीवन में भी सही चुनाव करने का मार्गदर्शक दिखाएगी आपको। जब युद्ध सुनिश्चित हो गया तो दोनों पक्षों की शक्तिशाली योद्धाओं की तलाश में निकल पड़े। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। दुर्योधन पहले पहुंचा और अपने अहंकार वश श्री कृष्ण के सिरहाने के ऊपर आसन पर बैठ गया। अर्जुन बाद में आया और विनम्रता से श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठकर उनकी सेवा में लग गया। यह पहला संकेत था कि कौन क्या चाहता है। जब श्री कृष्ण की नींद टूटी तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा और उन्होंने दोनों के सामने एक विकल्प रखा। या तो मेरी पूरी नारायणी सेना जो अजय थी ले लो तुम, या फिर केवल मुझे ले लो, पर मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और केवल मार्गदर्शक बनूंगा। दुर्योधन ने बिना सोचे समझे तुरंत नारायणी सेना को ही चुना। उसने सोचा कि लाखों की अजय सेना एक निहत्थे सारथी के कई अधिक मूल्यवान है। उसने श्री कृष्ण की शक्ति का केवल अपनी उनकी शारीरिक क्षमता तक सीमित समझा। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत श्री कृष्ण को चुना। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे युद्ध में विजय के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी ज्ञान और मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। आप मेरे सारथी बने। श्री कृष्ण ने यह चुनाव दुर्योधन पर इसलिए छोड़ा क्योंकि वे मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते थे। दुर्योधन ने भौतिक शक्ति को चुना जबकि अर्जुन ने आध्यात्मिक मार्गदर्शक को चुना। भगवान ने दुर्योधन को भी अवसर दिया था, पर दुर्योधन अपने अहंकार के कारण सत्य को नहीं पहचान पाया। श्री कृष्ण का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना था। वे चाहते तो कौरवों, विशेषकर दुर्योधन, अधर्मी, अहंकारी को और हठी है, जिन्होंने पांडवों को उनका हक नहीं दिया। श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से किसी भी पक्ष में से नहीं लड़े, बल्कि वे धर्म के पक्ष से थे। यह सच है कि श्री कृष्ण के कई संबंध कौरवों में भी थे। जैसे आपको पता है, उनका पुत्र साम दुर्योधन का दामाद था। जब तक वह सत्य और न्याय की आई बात तो उन्होंने रिश्तों से ऊपर धर्म को रखा। यही उनके भगवान होने का प्रमाण है। कौरवों को सेना देकर श्री कृष्ण ने न्याय को किया, क्योंकि दुर्योधन को भौतिक शक्ति चाहिए थी, पर पांडवों को श्याम सारथी बनकर उन्होंने आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति दी। असली मकसद वही है जो धर्म की ओर ले जाए। श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया। यह प्रण इसलिए लिया गया ताकि वे युद्ध को मनुष्य का कर्म रहने दे। अगर भगवान स्वयं लड़ते तो यह युद्ध नहीं, उनकी लीला होती।
वे मनुष्य को कर्म करने और फल स्वीकारने का महत्व समझाना चाहती थी। केवल एक बार भीष्म पितामह के भयंकर प्रहारों से अर्जुन पर जब संकट आए में पड़ गए अर्जुन, तब श्री कृष्ण ने अपना प्रण तोड़कर रथ का पहिया उठाकर भीष्म पर वार करने के लिए दौड़े। पर यह केवल अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरित करने की एक लीला थी। वे अर्जुन को दिखाना चाहते थे कि अपना कर्म करो। सारथी बनना एक महान जिम्मेवारी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में केवल दीक्षा ही नहीं दी, बल्कि भगवत गीता का ज्ञान भी दिया। यह ज्ञान युद्ध में लड़ने वाले किसी योद्धा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था कि उन्होंने युद्ध के धर्म का क्षेत्र बना दिया। यदि श्री कृष्ण कौरवों की सेना में होते तो वे युद्ध में केवल एक और योद्धा होते और पांडवों के सारथी बनकर उन्होंने कर्म योग मतलब कि फल की चिंता किए बिना कर्म किया और ज्ञान योग सही का ज्ञान से कर्म करना सबसे बड़ा उपदेश दिया। कौरवों ने फल राज्य की इच्छा से युद्ध किया, इसलिए वे मोह में थे। पांडवों ने कर्तव्य की भावना से युद्ध किया, इसलिए श्री कृष्ण का साथ पाकर पांडव निष्काम कर्म के सिद्धांत पर चलते रहे। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि भौतिक शक्ति सेना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सही मार्गदर्शक और सच्चा ज्ञान है। यही कारण है कि नारायणी सेना के होने के बावजूद भी कौरवों की पराजय हो गई। अगर श्री कृष्ण कौरवों के पक्ष में होते तो अधर्म की विजय हो जाती और यह उनके अवतार के उद्देश्य धर्म की स्थापना के विरुद्ध होता, इसलिए यह विकल्प असंभव था। दुर्योधन ने भी कभी श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना, बल्कि केवल एक शक्तिशाली राजा और रिश्तेदार माना। उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं थी, केवल लालच था। यही कारण था कि उसे ज्ञान श्री कृष्ण नहीं मिला। ईश्वर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वह सभी के लिए सम्मान होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी अवतार दिखाया था अपना, पर दुर्योधन ने अपने कर्मों और अपने अहंकार से अपना भाग्य स्वयं लिखा। ईश्वर केवल कर्मों के अनुसार फल देता है। श्री कृष्ण ने कौरवों के लिए इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वे केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाते थे। उनका कार्य केवल सत्य और न्याय के मार्ग को प्रकाशित करना था। लड़ना तो मनुष्य का कर्म है। आज के जीवन में भी हमें भौतिक शक्ति, पैसा या पद की बजाय ज्ञान और सही मार्गदर्शक जैसे श्री कृष्ण का सारथी रूप को चुनना चाहिए। सही मार्गदर्शक ही आपके जीवन की हर कुछ क्षेत्र में विजय दिलाएगा। क्या आप भी अपने जीवन में श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाना चाहते हैं? तो हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अवश्य बताएं। इस ज्ञानवर्धक कथा को लाइक करें और हमारे चैनल राधा कृष्ण भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।